हेलो फ्रेंड्स, तो आज था संडे का दिन और ये थी मॉर्निंग। दिन थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आगे काम किया जाए। मैं नहा धुल कर पहले पूजा वूजा मैंने कर ली। तो नहाने के बाद यहाँ मैंने पूजा तो कर ली। तो देखिए वीडियो में सब कुछ लेफ़्ट साइड से दिख रहा है। एक्चुअली मैं लेफ़्ट से नहीं, मैं राइट से सारा काम करती हूँ और राइट से ही कर रही हूँ, लेकिन इसमें लेफ़्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर दिन थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा बेटे को भी आज नहला देती हूँ। तो बेटे को नहलाया धुलाया और यहाँ पर नहाने के बाद भी मैंने हेयर कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मेरी कंडीशन लग नहीं रही है कि मैं नहाई हूँ। और बेटे को नहलाने के बाद तो मैं इतने कपड़े वगैरह हो गए थे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हैंड वॉश करने वाले होते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ वॉश किए थे। तो कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। और साथ ही साथ देखिए संडे का दिन होता है ना, तो काफ़ी कुछ ऐसा काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले जो हम संडे को ही करते हैं। तो हम हाउस वर्किंग यानी कि हाउस वाइफ्स का तो दिन संडे मतलब एक्स्ट्रा वर्क वाला डे ही हो जाता है। तो संडे संडे लगता नहीं है एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े वॉश किए, फिर उसको मशीन में ड्राई किए, क्योंकि अगर आज तो मौसम ठीक है, लेकिन अगर कल ऐसे ही रहा तो कपड़े वैसे भी नहीं सूख पाएंगे और आज भी नहीं सूख पाएंगे एक दिन में। इसलिए मैंने मशीन से ड्राई किया और फिर उनको धूप में डाला। क्यों कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, इसलिए मैंने हैंड वॉश तो किए थे, लेकिन उनको मशीन में ड्राई करके बाहर डाला था ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। इधर बेटा भी नहा धुल के अपना खेल रहा था बाहर और मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी। उसके बाद मुझे करनी थी खाने की प्रिपरेशन। तो इसीलिए फटाफट कपड़े डालने के बाद मैं लगी खाने की प्रिपरेशन में। आज संडे का दिन था, तो जाहिर सी बात है लंच की भी कुछ अलग ही फरमाइश होगी। तो यहाँ थी, सबका कहना था आलू के पराठे। मेरे घर में आलू पराठे सबको बहुत पसंद हैं, तो यहाँ मैंने बनाए थे आलू पराठे। उसके लिए मैं कर रही थी तैयारी। सबसे पहले मैंने धनिया वगैरह यहाँ पे साफ़ किया था और बेटा मुझसे बातें करते जा रहा था, तो उससे मैं बात भी कर रही थी साथ साथ। और ये धनिया वगैरह साफ़ किया ताकि चटनी बनानी थी। पराठे के साथ चटनी भी सबको बहुत पसंद है, सबको तो नहीं, बच्चों को नहीं, लेकिन हम लोग खाते हैं। और बच्चों का तो ये है, बच्चों को तो टमाटो सॉस चटनी या कुछ भी दे दिया। हस्बैंड को तो चटनी और चाय दोनों ही चाहिए होती हैं पराठे के साथ। तो मैं यहाँ धनिया वगैरह पहले साफ़ कर रही थी, क्योंकि इन कामों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, ये इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इधर धनिया वगैरह साफ़ किया, आलू भी बॉयल होने रख दिए थे। तो ये धनिया वॉश करने के बाद यहाँ मेरे आलू भी हो गए थे, तो मैंने ये धनिया वनिया वॉश करके हटाया और फिर मेरे आलू बॉयल हो गए थे। उधर मैं चटनी की तैयारी भी कर रही थी। तो मेरे आलू मैंने निकाले और साथ ही साथ मेरी चटनी की भी तैयारी चल रही थी। अब ज़ाहिर सी ये सारा खाने की प्रिपरेशन मैं पहले ही कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम और भी करने थे। तो यहाँ पर मैं साथ खाने की प्रिपरेशन करके रख दे रही थी कि बाद में बनाऊँगी। तो ये आलू वालू छील कर, और इधर मैंने चटनी की तैयारी की थी, तो इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह डाल के रख दिया था। और धनिया वॉश किया हुआ था, तो उसका पानी निकल गया था, तो मैंने धनिया फिर इसमें डाला। तो इधर मेरी चटनी प्रिपेयर हो रही थी, इधर मैंने स्टफिंग एक साइड तैयार की और साथ ही साथ आटा भी लगा के रख दिया, क्योंकि आटा भी थोड़ा-सा टाइम लेता है, रेस्ट चाहिए होता है। तो मैंने कहा आटा भी रख देती हूँ, तब तक वो सॉफ्ट होगा, बाकी काम करती हूँ। तो धूप निकली हुई थी, हस्बैंड बाहर बेटे को घुमा रहे थे। इधर मैंने सोचा यार बेडशीट वगैरह भी चेंज की जाए, क्योंकि संडे टू संडे या फिर कहिए वीक में एक बस 1 ही वीक बेडशीट वगैरह चलती है, उसके बाद लगता है अब चेंज कर देनी चाहिए, गंदी हो जाती है। तो इधर बेडशीट मैंने चेंज की, तो फटाफट से मैं बेडशीट वगैरह हटा रही थी। और यहाँ पे सब मैश काफ़ी घर हो रहा था, कि मॉर्निंग में आप जानते ही हैं, नहा धुल के पूजा पाठ तो हो गई थी और सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह भी लग गई थी। अब दिन खिला खिला था, तो बहुत सारे काम, मतलब लेज़ीनेस होती है ना, जब तक काम नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, और जब काम करना स्टार्ट होते हैं तो फिर बस लगता है ये भी कर दो वो भी कर दो। तो बस यही सब मेरे साथ भी होता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया था उठकर, उठने के बाद नहाने, पूजा करने, और फिर मैंने चाय नाश्ता सबको कराया। तो उसके बाद मैंने कहा अब ठीक है, अब मौसम अच्छा है, तो बेटे को नहलाने और कपड़े वपड़े का काम हो ही गया था, तो डस्टिंग और ये चादर वादर भी चेंज कर दी जाए। तो इधर मैं डस्टिंग कर रही थी, मतलब घर कितना भी बंद रहे, सर्दी का मौसम हो, लेकिन डस्ट तो बस हल्की फुल्की हर जगह आ ही जाती है। तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो दरवाजे वगैरह सभी पे कर देती हूँ। तो यहाँ डस्टिंग कर रही थी, बच्चे और बेटा और ये उनके पापा बाहर बैठ के धूप में बैठे हुए थे, पढ़ाई वढ़ाई उनकी चल रही थी साथ में। और इधर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारा काम करने के बाद भी मतलब 1 बज गया था, अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ था और लंच टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने कहा लंच टाइम हो गया, इन लोग को भूख भी लगने लगी थी और इधर मेरा सारा कुछ रेडी था। तो मैंने फिर बनाए फटाफट किचन में जाके आलू के पराठे। इधर मेरा घी पूरी तरह जम गया था।
तो फिर घी मैंने पहले मेल्ट किया और उसके बाद ये पराठे स्टार्ट किए बनाने। तो एक साइड मैं पराठे सेक रही थी, सारा काम मेरा राइट हैंड से हो रहा है, लेकिन वीडियो में लेफ्ट हैंड दिख रहा है क्योंकि कैमरा अपोजिट साइड है। तो इधर पराठे मैं सेक रही थी, एक साइड पराठे, एक तरफ चटनी और तैयार थी मेरी। और इधर चाय बनने रख दी थी मैंने क्योंकि हस्बैंड को पराठों के साथ चाय पसंद है। उधर सबसे पहले मैंने बच्चों को पराठे दिए क्योंकि बच्चों को तो चाय पीनी नहीं थी। तो बच्चों को चटनी और सॉस के साथ ये लोग पराठे खा रहे थे, तो यहाँ धूप में बैठ के ये लोग पराठे वगैरह लंच अपना एंजॉय कर रहे थे। तो पूछा था मैंने, तो बता रहे थे बहुत टेस्टी बना है। और उसके बाद जब सारा काम हो गया, मैंने कहा मुझे यार नहाना ही पड़ेगा क्योंकि इतना काम करने के बाद दोबारा से, और ऊपर से पूजा में भी जाना था मुझे, एक जगह कथा थी कॉलोनी में, तो कथा में जाना था, इसलिए मैंने कहा अब ठीक है, अब जल्दी से मैं पोछा भी लगा ही देती हूँ। तो सारा काम करने के बाद, लंच वंच करने के बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब एक बार चादर वगैरह झाड़ी थी ना, तो थोड़ी डस्टिंग हो गई थी नीचे फर्श पर। तो और ये लोग तो बाहर धूप में ही बैठे थे, तो मैंने कहा क्यों ना, घर खाली है अब, मतलब कोई चल फिर नहीं रहा है, तो जल्दी से पोछा भी लगा दिया जाए। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स फटाफट से लगाया पोछा। तो इधर मैं लगा रही थी हाँ, पोछा लगा रही थी, तो वाइपर से मैं अधिकतर मोस्टली, मतलब हम वाइपर में कपड़ा लगा के फटाफट से लगा देते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप खूब क्लीन करके अगर लगाएंगे तो टाइम तो और मेहनत दोनों ही लगती हैं। तो इधर मैंने लगाया फटाफट से पोछा। तो अब पोछा लगाने के बाद फ्रेंड्स मुझे नहाना भी था और सच में बहुत लेट हो गया था, और लंच लेट नहीं कर सकते थे, सबको भूख लगने लगी थी, अंदर मैं काम में लगी हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट लंच के बाद ही लगा लेती हूँ, और नहाना तो पड़ेगा ही, तो नहा लिया जाएगा। तो इधर मैंने फटाफट से पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने गई, नहाकर फिर मैं आई तो लगभग आप देखे मतलब धूप जा चुकी थी, बस ये फ्रंट में मेरे गेट के दरवाजे के एकदम फ्रंट पे सूर्य भगवान आ जाते हैं। और इधर लगभग टाइम हो गया था, 3:30 बज गया था। तो 3:30 का टाइम हो रहा था और इधर मैं नहाकर निकली थी, घर मेरा क्लीन हो चुका था और अब मैं भी क्लीन हो गई थी। और मुझे पूजा में जाना था, इसलिए मॉर्निंग में तो मैं ऐसे ही नहाई थी, लेकिन फिर मुझे दोबारा सर धुल के नहाना पड़ा कि मैं चलो यार बाल बाल धुल लेते हैं, सर धुलते हैं तभी जाना, ठीक है पूजा में। लेकिन काम मेरा कंटिन्यू चल रहा था, ये पड़े हुए थे इतने सारे कपड़े जो मुझे करने थे फोल्ड, क्योंकि धूप जा चुकी थी, बाहर धूप नहीं थी, सिर्फ दरवाजे पे फ्रंट में धूप आ रही थी, तो मैं वहीं उसके सामने बैठी थी ताकि मेरे हेयर वगैरह सूख जाएं। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े भी फ़ोल्ड करती जा रही थी क्योंकि कपड़े सारे सूख चुके थे। तो मैं कर रही थी कपड़े फ़ोल्ड, और कपड़े फ़ोल्ड करते-करते मैं ले रही थी धूप, और अपने हेयर मतलब सोच रही थी जल्दी से सूख जाए वरना मुझे ठंड लग जाएगी। और 3:30 हो ही रहा था और 4 बजे, 4 साढ़े 4 के करीब मुझे पूजा में भी जाना था। तो बस फटाफट से मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड, मतलब संडे का दिन ऐसे ही बस काम करते-करते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और बस धूप तो मुझे मिली ही नहीं। तो ये हल्की धूप जो सामने फ्रंट में आती है तो वही मैं ले रही थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था धूप में बैठकर। और हेयर तो मेरे सूख नहीं पाए थे, बट फिर टाइम हो गया था जाने का। तो यहाँ मैंने निकाले फटाफट से कपड़े पूजा में जाने के लिए, और मैं रेडी हो गई। तो इस तरह से मेरा संडे शेड्यूल तो पूरा दिन बिज़ी रहा। तो यहाँ मैं रेडी होके पूजा के लिए जा ही रही थी बस, क्योंकि कथा शुरू हो चुकी थी। अब वहाँ थी कथा, तो यहाँ पे कॉलोनी की जो थी भाभी वो मुझे बुलाने आ गई थी, ये तो मैं बस जा रही थी कथा में। और वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने तो, अब ये इतना काम करने के बाद फिर नहाई थी यार, सरवर धुल के, ठंड तो लग रही थी, लेकिन पूजा में गई, पूजा कथा वथा ख़त्म हुई और थोड़ा सा बस हंसी मजाक, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है ना बाहर जाकर। तो बस वो लोग पूजा करने के बाद आ गई थी मैं, शाम का हो गया था 6 o'clock, 6 या 6:30 के आसपास। तो घर की दिया बाती भी करनी थी, तो यहाँ मैंने की घर की दिया बाती, और घर आके मैंने मतलब मंदिर का, अपने मंदिर की दिया बाती की, दिया विया जलाया। और फिर डिनर का टाइम हो रहा था, तो चेंज वेंज करके डिनर भी करना था, डिनर भी रेडी करना